सच्चिदानंद भगवान की। श्रोता बंधु, गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे। जब भगवान सामने पहुंच गए हैं तब कहा है, तुम जैसा ब्रह्मचारी आज तक पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे जैसा ब्रह्मचारी कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई क्षत्रिय सूरवीर पैदा नहीं हुआ। अगर आप आदेश करें तो मैं अब अपने नगर को जाना चाहता हूं। गंगा पुत्र भीष्म बोले, कन्हैया आज मैंने समझ लिया कि मेरा हस्तिनापुर नगर अब सुरक्षित है। अब सुरक्षित है, न मुझे कोई कष्ट है, न मेरी आत्मा अब दुखी है। कुछ तुम पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, मन की पेट की बात तो कह सकते हो। तो धर्मराज दुष्टर को और कन्हैया ने इशारा दिया है कि इन जैसा योग्य ब्रह्मचारी आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो राजनीति को अगर दो शब्दों में पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, पूछ लो। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़े हैं, पितामह मैं केवल दो बात पूछना चाहता हूं तुम्हें, पूछिए। सर्वप्रथम तो यह जानना चाहता हूं कि असली ब्राह्मण का कर्म क्या है, और दूसरी बात प्रभु यह जानना चाहता हूं कि असली क्षत्रिय का धर्म क्या है। यह बात बता, ब्राह्मण का कर्म क्या है और क्षत्रिय का धर्म क्या है। उस समय गंगापुत्र भीष्म ने, जहां पांडव खड़े थे, भगवान कन्हैया खड़े थे, द्रौपदी खड़ी थी, तब कहा है, दुष्टर सट कर्मणा सो ब्राह्मणा, जो 6 कर्म करता हो वो ब्राह्मण है। वो 6 कर्म कौन से हैं? दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 कर्म जो करता हो वो ब्राह्मण है। तो पितामह फिर असली क्षत्रिय का धर्म क्या है? ये शब्द को पूछ रहे थे, तब बताया पितामह ने कि असली क्षत्रिय का धर्म ये है कि अगर किसी का अपमान हो रहा हो तो कह तो भुजाओं के बल से रोक दे, और रोक न सके तो फिर उसे खड़े होकर के देखे नहीं, चला जाए। कह तो किसी के अपमान को रोक दे और रोक न सके तो देखे नहीं। ये उपदेश किया था जब गंगापुत्र भीष्म ने। और तब अरे तब हंसी गई द्रौपदी कुमारी, अरे तब हंसी गई द्रौपदी कुमारी, और ताखन पूछ रहे ब्रह्मचारी, कैसे धिया हंसी तो आई, ताको दे वही भेद बताई। बेटा द्रौपदी कैसे हंसी हो? कोई बात है? पिता मैं ना कोई बात ना, वो तो हंसी वैसे ही आ गई। बेटा तू इतनी सुलक्षणी है, इतनी ज्ञानवान है कि तू बिना कारण ऐसे नहीं हंसेगी, कोई बात जरूर है। तो पिता मैं पूछ रहे हो, तब मैं बता रही हूं कि आज वो हंसी आई क्यों है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, बाद न कूका भूल गए, याद न सभा जुरी अति भारी, तू शासन जब खड़ो भयो, तनती मेरी खिंच रही साड़ी। तुम सो कोई छत्री ना हो,
हंसी तो इसलिए आ गई है कि जिस समय दुशासन मेरा चीर खींच रहा था तो न तो तुमने दुशासन को रोका ही और न फिर वह समाज में तुम ठगी गए। और सोची तुम आज कह रहे हो द्रौपदी बेटा मैं उस समय उस नीच का अन्न खा रहा था और उस नीच का जो मैंने अन्न खाया उससे जो खून बना था शरीर में अन्न से, वो खून सब अर्जुन के तीरों से निकल गया। अब बुद्धि सही काम कर रही है बेटा, उपदेश तो यही सही है जो मैंने बताया। ध्यान रखना, ये दो बात कितनी बढ़िया बताई थी गंगा पुत्र भीष्म। आज 58 दिन बाद गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी इच्छा से, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहूंगा तो मरूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहीं मरूंगा, शरीर को छोड़ दिया। कन्हैया अपने धाम चले गए। इधर जो उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था, तो जिस समय जन्म हुआ उस बच्चे का बिल्कुल मृत अवस्था में था, मरा हुआ बिल्कुल। सबने देखा, सबको बुलाया गया, भगवान कृष्ण को बुलाया गया। तो कृष्ण भगवान ने जब उस बच्चे पे हाथ फेरा है और वो महावज्र जो टकरा गया था उधर से, उसकी पीड़ा अपने में खींची, उसी समय उस बच्चे ने पलक खोल दी। पलक खोला, ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया था विष्णु रात। और जब भगवान ने उसका नाम रखा गोद में लेकर के कि ये वंश छीण हो गया था, बिल्कुल खत्म समाप्त हो गया था, और इसी बच्चे के नाम से ये वंश परीक्षीण होगा, इसलिए मैंने इसका नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो जिस समय परीक्षित महाराज बड़े हुए, युधिष्ठिर महाराज के पांडवों के जाने का समय यहां से होने वाला था, तो उस समय राजगद्दी पर महाराज परीक्षित को विराजमान किया। परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठे, और जब पांडव वहां से चलने लगे थे हिवारे के लिए पर्वत की तरफ, तब परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ के पैर छुए हैं, पितामह कोई हमारे लिए आदेश, कोई हुक्म? बेटा केवल एक ही बात ध्यान रखना कि ये राजधानी पूरी तुम्हारी है, ये जितने भी राजभोग हैं वो सब तुम्हारे हैं, लेकिन ये एकांत में एक अलग कमरा बना हुआ छोटा सा, पूरे जीवन में इस कमरा को कभी खोल के मत देखना, बस ये हमारा हुक्म है, ठीक है? पांडव चले गए, धीरे धीरे करके एक एक की उस हिवारे में पर्वत में बर्फ में मृत्यु होती गई। सबसे प्रथम द्रौपदी ने मौत पाई थी। द्रौपदी ने, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम अकेले रह गए थे। युधिष्ठिर अकेले। ध्यान रखना, जब अकेले पर्वत पर चल रहे थे परिवार पूरा छूट गया था युधिष्ठिर महाराज का, और तब संग कौन सा जीव रह गया था? केवल एक बस। ध्यान रखना, जब हम और आप भी जाएंगे यहां से तो केवल एक ही रहेगा ये संग, और दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं जा सकता। और एक मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया, विद्वानों ने इस महापुराणों में भी लिखा है कि पूरे जीवन हम और आप मेहनत करके यहां तक कर दो भोरे जी कि जा चमड़ी को उधेर के और जा में भोसो भर के बाउआ औलाद के काम के लिए लगा दो, एंड में रिजल्ट यही होगा, बाप से बेटा कहता है कि डोको तुमने क्या कर दो मेता है। ये शब्द निश्चित आना कोई रोक नहीं सकता इसे। क्या कर दो, चुपचाप बैठे रहो, तका धरे रहो। तो जीवन जीने के लिए करना चाहिए। एक जी हमारे बृहस्पतिनाथ महात्मा हैं, ऐसे ही महात्मा रहते सो उनके चेला पढ़ते थे।
तो ध्यान से सुनना।